ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। वह ईश्वर के पास परम भक्त, उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। वे दीन दुखियों के दुख दूर करने वाले महापुरुष थे। उनके जीवन में अनेक घटनाएं घटी जो उनकी महानता और मानव प्रेम को व्यक्त करती है। हम यहाँ एक घटना का उल्लेख करते हैं जो उनके महान व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली है। यह घटना इस प्रकार है। एक अनाथ स्त्री से एक बड़ा अपराध हो गया। वह अपराध करती हुई पकड़ी गई। लोग उसे पकड़कर धर्म गुरु के पास ले गए और कहा कि यह बहुत बड़ी अपराधीन है, आप इसे उचित दंड दें। लोगों की सारी बात सुनने के बाद धर्मगुरु ने उस स्त्री को प्राणदंड की सजा सुनाई। धर्मगुरु के इस निर्णय को सुनकर लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों ने स्त्री को दंड देने के लिए अपने हाथों में पत्थर उठा लिए। यह देखकर वह स्त्री भयाक्रांत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और चित्कार करने उसी समय ईसा मसीह कहीं से आ पहुँचे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, आप लोग थोड़ा रुके और मेरी बात सुने। इसके बाद आपको जो करना है करें। यह सत्य है कि इस स्त्री ने बहुत बड़ा अपराध किया है और यह भी सच है कि धर्मगुरु ने इसे मृत्यु दंड दिया है। इसलिए आप लोग को पूरा अधिकार है कि इसे मार डालें। किंतु मेरी केवल यह प्रार्थना है कि इसको पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे जिसने अपने पूरे जीवन में कोई अपराध ना किया हो, क्योंकि अपराधी को वही दंड देने का अधिकार है जो स्वयं निरपराधी है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से समझे जो ईसा मसीह आए, उसके बाद इसको पढ़ो। ईसा मसीह की इस गुरु गंभीर वाणी को सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने भी पत्थर मारने का साहस नहीं किया। सबको स्तब्ध और मौन देखकर ईसा ने धर्मगुरु से कहा, महाराज, आप तो धर्मगुरु हैं। आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा। पहला पत्थर आप ही मारिए। धर्मगुरु का माथा लज्जा से झुक गया। वे पानी हो गए और ईसा मसीह का चेहरा एकटक देखने लगे। उन्होंने अनाथ स्त्री को क्षमा कर दिया। ईसा मसीह को यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। उनके द्वारा स्थापित ईसाई धर्म का प्रचार आज सारे विश्व में है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि या दूत माने जाते हैं। उनकी अनुयायी उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति करते हैं। ईसा मसीह का जन्म एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान बेतलहम था। उनकी माता का नाम मरियम था। जन्मते ही किसी ने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। यह भविष्यवाणी यहूदियों के राजा हेरोद के कान तक पहुंची तो वह बहुत भयभीत हुआ। उसने ईसा की हत्या करने का हुक्म दिया। यह बात तब मरियम ने सुनी तो वह बहुत दुखी हुई। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए वह बेतलहम छोड़कर नाजरेत
नगर चली गई। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत में बीता। वह बचपन से ही ज्ञानी और दयालु थे। वे अन्य बालकों से भिन्न थे। उनका स्वभाव शांत था। वे सदैव चिंतन मनन करते रहते थे। तीन दुखियों की सेवा को वह परम धर्म समझते थे। बड़े होकर साधना करने वन पे चले गए। 40 दिन बाद ईश्वर संदेश लेकर वापस आए। अब लोगों को उपदेश देने लगे। ईसा मसीह के मुख्य उपदेश इस प्रकार है: बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीतो। बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीतो। सत्य की जीत सदैव होती है। सत्य और परोपकार ही ईश्वर है। प्रभु की सच्ची सेवा मानव सेवा है। अपने सदकायों से ईसा मसीह की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। जनता उनके कार्यों और उपदेश से बहुत प्रभावित हुए। लोग उनका आदर, सत्कार और सम्मान करने लगे। वे जनता की श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक बन गए। यहूदी उनके भक्त और अनुयायी बन गए। उनकी लोकप्रियता से स्वार्थी और विपक्षियों में खलबली मच गई और उसने ईर्ष्या करने लगे। उन लोगों ने उन्हें शासकों को सहयोग से सूली पर चढ़ा दिया। उन्हें आज्ञा हुई कि जिस सूली पर उन्हें कांटों से टाका जाना है, उसे वे स्वयं अपने कंधे पर लाद कर पहाड़ पर ले जाएं। बद स्थल पर पहुंचने पर अतिथियों ने उनके माथे पर कांटों का मुकुट पहनाया, उन पर थूका, उन्हें कोड़ा मारकर लहूलुहान कर दिया। उन पर अमानवीय अत्याचार किए और सूली पर चढ़ाने के बाद हाथों, पैरों तथा सीने पर कीलें ठोक दी गई। किंतु इसके बाद भी ईसा मसीह के माथे पर सिकिन नहीं आई। वे शांत और अविचलित बने रहे। वे उस अवस्था में भी ईश्वर से विनती करते रहे, हे प्रभु, तू इन्हें क्षमा करना, क्योंकि इन्हें ज्ञात नहीं कि यह क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह का शरीर शांत हो गया, किंतु उनकी आत्मा अमर हो गई। धीरे धीरे उनके उपदेश सारे संसार में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म और ईसाई संघ की शुरुआत हुई। आज इस संसार में विधवा हुई लगभग 2000 वर्षों बाद भी सारा संसार उनकी श्रद्धा करता है। आज उनका धर्म विश्वव्यापी हो गया है। प्रार्थना बोलो। हे हमारे पिता, तू जो है प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य, तेरी इच्छा ऐसी स्वर्ग में बुरी होती है, वैसे ही तू हमारे अपराधियों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना लो, परंतु प्रतीक्षा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू।